नमस्ते आप लोग, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली विकसित की? रूस, चीन, अमेरिका या फ्रांस? क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली विकसित की है? तो क्या अमेरिका ने, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के किस जिले में 120 फुट झूल कैबिन वाली ब्रिज का उद्घाटन किया है? कोलंबो में, जापान में, या जापान लिखा हुआ है यहाँ पर होगा जापान, है ना, ये जापान होगा यहाँ पे। कैंडी में या क्लिनोची में, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के किस जिले में 120 फुट झूल कैबिनेट वाली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो क्या है उन्होंने किया है वो? ऑप्शन डी क्लिनोची में, है ना। ज्ञानपीठ सम्मानित लेखक विनोद कुमार शुक्ला का निधन किस आयु में हुआ? 85 वर्ष की उम्र में, 87 वर्ष की उम्र में, 88 वर्ष की उम्र में या 89 वर्ष की उम्र में? क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ सम्मानित लेखक विनोद कुमार शुक्ल का निधन किस उम्र में हुआ? तो हुआ था 89 वर्ष की उम्र में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय सेना ने एआई आधारित रक्षा समाधान हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर, एनएसयूटी या डीआरडीओ? क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना ने एआई आधारित रक्षा समाधान हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो क्या है एनएसयूटी के साथ समझौता किया, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मलयालम प्रकाश रवि डीसी को किस देश का शेविलियर सम्मान प्रदान किया गया है? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन? क्वेश्चन कहता है मलयालम प्रकाश रवि डीसी को किस देश का शेविलियर प्रदान किया गया? तो फ्रांस से किया गया, है ना। रेलवे सुरक्षा बल ने किस ट्रॉफी को जीतकर राष्ट्रीय पुलिस ब्रांच बैंड चैंपियन जीती है? राष्ट्रपति ट्रॉफी, स्वर्ण बैंड ट्रॉफी, चैंपियन शील्ड, कोई विशेष नाम नहीं। क्वेश्चन कहता है रेलवे सुरक्षा बल ने किस ट्रॉफी को जीतकर राष्ट्रीय पुलिस ब्रांच चैंपियन जीती है? तो जिन्होंने जीता चैंपियन शील्ड, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान सम्मान किसे प्रदान किया गया? जयंत नार्लिकर को, जी माधवन नायर को, जयंत विष्णु नार्लिकर को, CNR राव को? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया था जयंत विष्णु नार्लिकर को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वर्ष 2025 का 40 अंडर 40 लॉयड अवार्ड किसे मिला? अभिषेक मनु सिंघवी को, श्याम अवस्थी को, शुभम अवस्थी को या प्रशांत भूषण को? क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 का 14 अंडर 40 अवार्ड लोएस्ट अवार्ड किसे मिला? तो मिला शुभम अवस्थी को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फिल्म ट्विटर फैमिली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे जीता? आलिया भट्ट, तापसी तन्नू, रश्मिका मंदाना, शर्मिला टैगोर? क्वेश्चन कह रहा है फिल्म ट्विटर फैमिली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता? तो मिले थे शर्मिला टैगोर को, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन में 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक किसने जीता? सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, किरण अंकुश जाधव या दीपक कुमार? क्वेश्चन कह रहा 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन में 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीते थे किरण अंकुश जाधव, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने हेतु कितनी राशि बाजार में लाने के लिए योजना घोषित की है? 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या 2.5 लाख करोड़?
क्वेश्चन कहता है आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने हेतु कितनी राशि बाजार में लाने की योजना घोषित की है। तो उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया की मार्केट में लाने की घोषणा की है ना। FY25 में भारत की पूंजी बाजार अवसंरचना का आकार लगभग कितना पहुंच गया है। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 65,000 करोड़ या 70,000 करोड़। क्वेश्चन कहता है FY25 में भारत की पूंजी बाजार अवसंरचना का आकार लगभग कितना पहुंच गया है। तो पहुंच गया लगभग 70,000 करोड़ का है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 2025 में भारत का शीर्ष संपत्ति समूह बनने वाला समूह कौन सा है। अडानी समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह या बिरला समूह। क्वेश्चन कह रहा है 2025 में भारत का संपत्ति समूह बनने वाला समूह कौन सा है। तो वह रिलायंस समूह है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली योग ये है कि यहाँ पर इस समूह जो शब्द यूज किया है, मे भी आपको क्वेश्चन में दूसरा शब्द यूज कर दिया जाए है ना। तो आपको इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोना किस कीमत के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 1,20,000, 1,10,000, 10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,35,000 या 1,38,496। क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोना किस स्तर पर नए स्तर पर पहुंच गया है। तो पहुंच गया है 1,38,000 है ना। और में भी आगे अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि 10 से 15% के बीच में और भी बढ़ने की संभावना है ना। अडानी ग्रीन ने किस कंपनी के इंटरस्टेट पावर को कितने अरब डॉलर का अधिग्रहण घोषित किया। 3.5 बिलियन अरब डॉलर, 4.00 अरब डॉलर, 4.75 अरब डॉलर, 5.20 अरब डॉलर। अडानी ग्रीन ने किस कंपनी की इंटरस्टेट पावर को कितने अरब डॉलर का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो उन्होंने 4.75 अरब डॉलर का अधिग्रहण करने की घोषणा की है ना। ओयो की मूल कंपनी ओरावेल स्टेज को आईपीओ के लिए कितनी राशि का नियम की मंजूरी मिली है। 5,500 करोड़, 6,000 करोड़, 6,650 करोड़ या 7,000 करोड़। ओयो की मूल कंपनी ओरावेल स्टेज को आईपीओ लाने के लिए मार्केट में कितने नियम की मंजूरी मिली है। तो मिला है 6,650 करोड़ की है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। पेटीएम इंडोनेशिया और लग्जमबर्ग में क्या करने की तैयारी कर रहा है। बैंक खोलने की, सहायक कंपनियां स्थापित करने की, बीमा कंपनी खरीदने के, स्टार्टअप फंड शुरू करने की। क्वेश्चन कहता है पेटीएम इंडोनेशिया और लग्जमबर्ग में क्या करने की तैयारी चल रही है। तो करने की सहायक कंपनियां स्थापित करने की है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पे नियरबाई का साथी ऐप मुख्य रूप से किस उद्देश्य में सहायक बन रहा है। शहरी भारत में क्रेडिट कार्ड, डिजिटल गोल्ड निवेश, ग्रामीण भारत में यूपीआई पहुंच या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान। क्वेश्चन कहता है पे नियरबाई का साथी ऐप मुख्य रूप से किस उद्देश्य में सहायक बन रहा है। तो ग्रामीण भारत में यूपीआई पहुंचाने का जो है उद्देश्य में सहायक बन रहा है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से साथ पेशेंस के साथ देख रहे होंगे है ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।